नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ज्ञान सर एजुकेशन ऐप में। यूपी ट्रिपल एससी के एग्जाम्स के, वनडे एग्जाम्स के, एसएससी एग्जाम्स के, पुलिस एग्जाम के, रेलवे एग्जाम के फ्री इनिशिएटिव आपको इसी चैनल में मिलते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर लीजिएगा। और हमारे ऐप ज्ञान सर एजुकेशन ऐप को गूगल प्ले स्टोर से आप इंस्टॉल जरूर कर लीजिएगा। इसमें सारे वनडे के एग्जाम्स के कोर्सेज आपको मिलेंगे बहुत ही कम दामों में। नमस्कार दोस्तों आप लोग एक बहुत ही ज़्यादा छलावे में और बहुत ज़्यादा मिसगाइड हो रहे हैं। उसके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपके लिए लेके आया हूँ, यूपीएसआई की जीएस का। क्योंकि मैं देख रहा हूँ बच्चों को मोस्टली जिनसे मेरी बात हो रही हो, मूल विधि के लिए इतना ज़्यादा परेशान है। और मूल विधि के लिए मतलब वो पूरा लॉ करे डाल रहे हैं, पूरा नया बीएनएस, पूरा बीएनएसएस सब पढ़े डाल रहे हैं, नोट्स बनाना चालू हैं, मतलब घंटों घंटों के वीडियोस देखना चालू। भाई यार देखो, ये समझो उसका वेटेज कितना है। पहले ये बताओ इनपुट आउटपुट रेशियो क्या है। इनपुट आउटपुट रेशियो ये है कि आप पूरा दिन भाई उसमें रगड़ के प्रैक्टिस कर रहे हो, उससे मिल क्या रहा है? कुछ नहीं। तो ये समझो, देखो सबसे ज़्यादा वेटेज है पॉलिटी, संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन का। 16 नंबर आएगा। इसमें भी मैं आपको टॉपिक अभी बताऊंगा कौन कौन से टॉपिक सिर्फ पढ़ने हैं, जिससे आप आराम से 16 नंबर ला सकते हो। और वो मैं यहाँ पे भी आपको कराऊंगा, है ना। और ज्ञान सर एजुकेशन ऐप में ये ऑलरेडी कराया गया, 199 का कोर्स है। ज्ञान सर एजुकेशन ऐप पे चले जाओ, ज्ञान सर डिस्काउंट लगाना, पूरे नोट्स मिल जाएंगे। और क्या क्या पढ़ना है वो मैं आपको बता ही रहा हूँ, क्या क्या पढ़ना है, ध्यान से सुनिए। मूल विधि से आप देखते हैं 6 से 8 मैक्सिमम बता रहा हूँ। ये संख्या कम भी हो सकती है, पर ज़्यादा से ज़्यादा 8, इससे ज़्यादा नहीं, है ना। पिछले आप देखेंगे पेपर ना 2017, 21, 6 से 8 सवाल, और ये बोला भी गया मूल विधि से बस इतना ही है। तो भैया बात ये आती है, इतना जब हम मरेंगे तब जाके 5-6 सवाल मिलेंगे, तो क्यों इतना इसमें जान जोखिम में डालनी है ना। उसकी जगह आप हिंदी कर लीजिए अच्छे से। हिंदी भाई तत्संसद विलोम पर्यायवाची ये शब्द चीज़ें अच्छे से कर लेंगे ना, बहुत कम सिलेबस, तो आप 40 में से 38 उसमें ठोक आएंगे। तो इसको ज़्यादा समय नहीं, इसमें सिर्फ हाँ करना है जितना मैं बता रहा हूँ, जितना मैं कराऊंगा सिर्फ उतना करना है। सिर्फ टू द पॉइंट धाराएं याद कर लेना मिनिमम, ज़्यादा लोड इसमें नहीं लेना। वो भी याद हो पाए, नहीं तो आप इसको सिर्फ पीवाईक्यू से भी काम चला सकते हैं, ठीक है। बीएनएस अलग से है, तो बीएनएस अलग से जो धाराएं बता रहा हूँ बस उनको पढ़ लेना, उसी में से 2-3 सवाल मिल जाएंगे। अब बच्चा देखो 16 यहाँ से, 8 यहाँ से, 24 हो गए। 16 मार्क्स, 15 मार्क्स ये आपको जीएस में देखने को मिलेंगे। किससे? हिस्ट्री से 1-2 सवाल, ज़्यादा नहीं, 1 से 2 सवाल। ज्योग्राफी से मिल जाएंगे 2 से 3 सवाल। और पॉलिटी तो हो ही गया, हिस्ट्री ज्योग्राफी। साइंस हो गया आपका, करंट अफेयर्स है। यूपी जीके का काफ़ी रोल है, यूपी जीके अच्छी खासी इसमें आ जाती है। तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी और साइंस हो गई आपकी, करंट अफेयर्स है, यूपी जीके। आप कहोगे सर इसको कहाँ से करें, तो इसके अगर आप सिर्फ पीवाईक्यूज करते हैं, एससीएस के टेस्ट लगाते हैं, जितना हमने टू द पॉइंट पढ़ाया है ज्ञान सर एजुकेशन ऐप में, आपका काम हो जाएगा, है ना। इसके कोशिश करिए 2021 के और 2017 के सारे पीवाईक्यू कर डालिए, वो मैं करा दूंगा, आपका काम इसके लिए हो जाएगा। पॉलिटी का डिटेल सिलेबस अगर आप देखो और बीएनएस का उसको देख लो। देखो मूल विधि में कितने सारे हैं, सिर्फ बीएनएस ही नहीं है। बीएनएस में जाओगे, कई लोग मैं देख रहा हूँ पूरी धाराएं कर रहे हैं। हत्या है धारा 101 में, तो हत्या कैसे कैसे हो सकती है, क्या क्या सजा रहे। भाई यार जज बनने नहीं जा रहे हो, है ना। तो वो सब ज्ञानबाजी लेते रहो, वैकेंसी निकल जाएगी, पेपर निकल जाएगा, तुम ज्ञानी बने रह जाओगे ना। फिर बताते रहना हत्या ऐसे होती है, ये ऐसे होता है, वो वकालत करो जाके। फिर अभी अगर दरोगा बनना है, आपको लिमिटेड टाइम में पढ़ के सेलेक्ट होना है, तो स्मार्ट स्ट्रैटेजी आपको अपनानी पड़ेगी, है ना। तो बीएनएसएस है, महिलाओं, बच्चों, अनुसूचित जाति के सदस्यों, इनको संरक्षण देने संबंधी प्रावधान है। यातायात के नियम है, पर्यावरण संरक्षण है, वन्य जीव संरक्षण है, मानवाधिकार संरक्षण है, सूचना का अधिकार नियम है, आयकर अधिनियम है, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, आईटी अधिनियम, साइबर अपराध, जनहित याचिका, महत्वपूर्ण न्यायिक निर्णय, भूमि सुधार, भूमि अधिग्रहण, भू राजस्व संबंधित, तो कितने सारे। तो आप एक काम करिए, इसके सिर्फ आप पीवाईक्यू और प्लस टेस्ट की प्रैक्टिस, बस इस पे फोकस करिए। बीएनएस और ये नए हैं भाई, ये पिछले पीवाईक्यू में थे नहीं, इनको सिर्फ टू द पॉइंट जो धाराएं बताएंगे सिर्फ उतना कर लीजिएगा, आपका हो जाएगा काम। ये मैं आपको बता रहा हूँ इतना, है ना। बाकी आप पढ़ना चाहो तो कोई रोक नहीं है। आप एकदम अगर पंचवर्षीय योजना बना के आए हो कि नहीं मैं इसके बाद फिर 5 साल बाद वैकेंसी आएगी तब भरूंगा, तो करो इसको, नहीं तो फिर ठीक है। ये हो गया। दूसरा देखो संविधान में क्या पढ़ना है, सिर्फ इन्हीं को पढ़ना है। टॉप सिलेबस को एक बार प्रिंट आउट जरूर कर ला लीजिए, उसके अलावा नहीं तो संविधान तो बहुत सारी चीज़ें। एक तो संविधान का उद्देश्य है ना, ऑब्जेक्टिव, प्रीएम्बल, ये हो गया। मौलिक अधिकार से निश्चित ही सवाल 2 से 3 आते हैं, फंडामेंटल राइट। डीपीएसपी यानी नीति निर्देशक तत्व, मूल कर्तव्य, कितने टॉपिक हुए, 1 2 3 4 हो गए। संसदीय व्यवस्था यानी पार्लियामेंट्री जो सिस्टम है ना। केंद्रीय और प्रदेशी सरकारों का गठन और उनके अधिकार, है ना, सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, गवर्नर है, सीएम है, ये सब पूछेगा। कानून बनाने का अधिकार, है ना। स्थानीय शासन यानी स्थानीय शासन समझे, जैसे लोकल सेल्फ गवर्नमेंट वगैरह कह सकते हो वो। केंद्र और राज्यों के बीच में संबंध कैसा होगा। निर्वाचन यानी इलेक्शन कमीशन की बात कर रहा है। अन्य महत्वपूर्ण जानकारियां में संवैधानिक अनुसूचियां यानी शेड्यूल की बात कर रहा है। अखिल भारतीय सेवाएं, ऑल इंडिया
जो सर्विसेज है IAS IPS ये सब, उनकी चयन पद्धति कैसी होती है, ये सब, बस इसके अलावा कुछ नहीं दिया इसमें, है ना। तो बस इतना पढ़ना है आपको। तो टू द पॉइंट जितना पढ़ाया जाएगा आपको, ज्ञान सर एजुकेशन ऐप में चले जाओ, उतना ही आपको पढ़ना है और कुछ नहीं। बाकी जो मैं बता रहा हूँ इस चैनल पे अपडेट लेते रहा करो, सिर्फ इसके PYQ करो और BNS की जो मैं धाराएं बता रहा हूँ बस उतना करो, हो जाएगा काम। ये भी मैं आपको टॉपिक वाइज इसका रिवीजन मैं कराऊंगा आपको, है ना। 40 में आपको मैं अपनी तरफ से गारंटी देता हूँ 35 सवाल सही करवा दूंगा, है ना। 40 की तो नहीं गारंटी लूँगा, 35 सवाल तक अगर मैं जितना बता रहा हूँ आप उतना फॉलो करते हैं 35 तक आप कर सकते हैं आसानी से, है ना, बिना कम समय गवाए। ज़्यादा टाइम इसमें नहीं देना कि 2-2 3-3 घंटे इसी को पढ़ना है ना। मज़ा आ रहा है, मज़े के लिए पढ़ो, पहले सिलेक्शन ले लो फिर पढ़ते रहो। बाकी देखो इतिहास, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी 2-2 3-3 सवाल है, इसके लिए एंशिएंट, मिडिवल, मॉडर्न पूरी पढ़ने थोड़ी बैठोगे। जितना मैं टू द पॉइंट चीज़ें बता रहा हूँ उतनी ही पढ़िएगा, है ना, आपका काम हो जाएगा। इससे अच्छा है ज्ञान सर एजुकेशन ऐप पे जो नोट्स हैं टू द पॉइंट बस सिंपल वो पढ़िए, और इनकी अगर PYQ की भी प्रैक्टिस कर लीजिए आप, GS के PYQ की भी प्रैक्टिस कर लीजिए अगर, है ना, आराम से आपका काम हो जाएगा। तो वीडियो पसंद आया तो लाइक करिएगा, और ऐसे ही अगर डिटेल में और भी चीज़ें जानना चाहते हैं और UPSI के लिए जो टॉपिक आप में परेशानी है तो आप सारे कमेंट कर सकते हैं, जो भी चीज़ों में आपको प्रॉब्लम है।